महाभारत। महाभारत की कथा हम सब ने बहुत बार सुनी है, देखी है। लेकिन जैसे महाभारत की इस कहानी के किरदार हम जानते हैं, सब जानते हैं, उसी तरह कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सबके मन में उपस्थित होते हैं जब हम महाभारत के बारे में सोचते हैं। जैसे कि इतना घनघोर संग्राम, ये महायुद्ध हुआ क्यों? जब युधिष्ठिर धर्मात्मा थे तो उन्होंने द्यूत खेला क्यों? उनके चारों भाइयों ने उन्हीं का अनुसरण किया क्यों? द्रौपदी जैसे साध्वी को द्यूत में दाव पे लगाया क्यों? और जब कौरव और दुर्योधन दुशासन जैसे दुर्जन वहाँ पे थे तो उन्हें बाद में राज्य मिला क्यों? और उसी तरीके से ये भी सवाल मन में आते हैं कि अगर युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, धर्मराज थे, तो उन्होंने ये सब बदला क्यों नहीं? नकुल सहदेव ने कुछ किया क्यों नहीं? कहते हैं कि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था, तो उन्होंने उनके क्रोध को नियंत्रण में क्यों किया द्यूत सभा के समय? द्रौपदी साध्वी थी, यज्ञ से जन्मी थी, तो उन्होंने नेत्राग्नि से अपने एक दृष्टि से सबको जला क्यों नहीं डाला इतना अपमान सहन करने के बाद? ये सारे प्रश्न और भी किसी के मन में आए हैं जो ग्रंथ के किरदार है, जो महाभारत के एक पात्र है, और वो है जनमेजय। तो इन सारे सवालों के, इन सारे प्रश्नों के जवाब जानते हैं इस पहली कड़ी में महाभारत की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्। नारायण को नमन करते हुए, नर को नमन करते हुए, देवी सरस्वती को नमन करते हुए, ये इतिहास जिसका नाम जय है उसका कथन करते हैं। ये महाभारत का एक पारंपरिक श्लोक, जिसे कहा जाता है कि जब भी कभी महाभारत की कथा श्रवण करनी हो, किसी को बतानी हो, तो उसका प्रारंभ इस पारंपरिक श्लोक से ही किया जाता है। तो जैसे कि अब हमने ठानी है कि ये महाभारत की कहानी फिर से बतानी है, तो इसीलिए इसका प्रारंभ भी हमने परंपरा के साथ ही किया है, परंपरा को नमन करते हुए किया है। जैसे कि आपने अभी सुना कि श्लोक में इस महाभारत गाथा को, महाभारत कथा को जय नाम का इतिहास कहा गया है। तो इतिहास शब्द के मायने क्या है? इति ह आस संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है इति वृत्तांत, जो जैसे हुआ वो वैसे बताया गया। अगर इसको इतिहास कहते हैं तो इस इतिहास को एक नाम दिया है और वो नाम है जय, जिसका मतलब है जीतना, पराजय का विरुद्ध जो होता है वो जय। तो जिसका नाम ही जयकार बताता है, तो ये जय किसकी है और पराजय किसकी है, ये भी प्रश्न उसमें आता है। तो जय है धर्म की और पराजय है अधर्म की। लेकिन ये अधर्म को परास्त करते हुए धर्म की जयगाथा, धर्म का विजय तक पहुंचना, ये जो है ये महाभारत कथा है, ऐसे माना जा सकता है। लेकिन इसमें हुआ क्या ऐसा कि जिसकी वजह से अधर्म पराजित हुआ और धर्म की विजय हुई? ये जो विजय गाथा है, इस विजय गाथा में बहुत सारे किरदार हैं, व्यक्ति रेखाएं हैं, जिन्होंने अपने आचार से, विचार से इस कथा को आगे बढ़ाया और हम तक पहुंचाया। तो अगर प्रारंभ करना है तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे प्रश्न हैं महाभारत कथा में। जो किरदार ये महाभारत कथा निभा रहे हैं उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं।
सुनने वालों के मन में प्रश्न है, और आज जब हम ये कथा फिर से सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो अगर इन प्रश्नों का उत्तर जानना है तो क्या किया जाए? बहुत सारे विद्वानों ने इस पे लिखा है, बहुत सारे पंडितों ने इस पे कुछ कहा है। तो वो सारा सामने रखते हुए हम ग्रंथ को ही प्रमाण मानते हैं। और महाभारत की जो एक मौखिक परंपरा थी, जिसका बाद में ग्रंथ रूप में सबने ग्रहण किया, और इसकी वजह से महाभारत की बहुत सारी आवृत्तियाँ प्रकाशित हुई। तो उस ग्रंथ को, और उसमें मैं बताना चाहूँगी कि भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर ने जो चिकित्सक आवृत्ति यानी कि द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत ये जो प्रकाशित की, उस ग्रंथ में क्या है, उस ग्रंथ में जो प्रमाण माना है, वो हमें इस पूरी श्रृंखला में देखना है। तो चलिए इस ग्रांथिक परंपरा की ओर चलते हैं और हमारे पहले प्रश्न का उत्तर इसी में ढूंढते हैं। तो ये घनघोर संग्राम हुआ क्यों? क्योंकि युद्ध कथाएं तो बहुत सी है, और अगर हम बाकी भी इतिहास देखें या बाकी कथाएं सुनते हैं तो जैसे राजवंश की कथाएं आती है तो उसमें राजा होता है जो बलवान होता है, कोई एक खलनायक होता है, और बुराई पे सच्चाई की विजय, ये तो हमेशा हम देखते हैं। लेकिन महाभारत कथा की जो विशेषता है, इसमें जो युद्ध हुआ वो महाभारत में महायुद्ध कहलाया जाता है। तो ये जो भारतीय युद्ध था जिसमें इतने सारे लोग मर गए, ना कि केवल लोग लेकिन बहुत सारे प्राणी भी उसमें मारे गए, तो इतना सारा संहार कि जैसे कहते हैं ना कि ग्रंथ भी ये वर्णन करता है कि लहू की नदियाँ बही थी तब। तो इतना सारा संहार हुआ क्यों? उसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो जब हम सोचते हैं और जो हमने आज तक सुना है उसे देखते हुए हमारा ये सोचना बिल्कुल ठीक है कि ये सत्ता संघर्ष था। कौरव और पांडव ये दोनों जो भाई हैं, उन दोनों को ही सिंहासन चाहिए था, और उस सिंहासन के लिए, उस सत्ता के लिए ये युद्ध हुआ। लेकिन क्या सिर्फ एक इतना ही कारण है कि इसकी वजह से उस समय के बाकी सारे जो राजवंश थे वो भी एक दूसरे के साथ लड़ पड़े? तो ग्रंथ में इसीलिए इसकी एक अलग से वजह लिखी गई है, और आज की इस कड़ी में हम वही जानेंगे। क्योंकि कोई भी काम अगर करना है, कुछ भी जानना है, तो संस्कृत परंपरा में प्रयोजन को बहुत महत्व दिया गया है कि जो एक कारण है उसके पीछे वो समझना बहुत आवश्यक है। और अगर हम वो कारण समझते हैं तो उसके बाद में जो कार्य हुआ है उसे समझने में भी मुश्किल नहीं आती। इसलिए आज हम जानेंगे कि इस महाभारत कथा का प्रयोजन ग्रंथ ने क्या कहा है। तो चलते हैं महाभारत की कथा के भी भूतकाल में। महाभारत कथा भी एक भूतकाल है और उसका भी एक भूतकाल है। तो काल की ये जो अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, उन्हें चढ़ते हुए ही हमें ये कहानी समझनी है, ताकि हम आज के समय में, आज के वर्तमान में उस कहानी का, उस काल में व्यतीत हुई इस धर्म कथा का महत्व समझ सकें। तो ये कहानी है कौरव पांडवों के जन्म के पहले की, और बताया जाता है ग्रंथ में कि पांडवों के जो उत्तराधिकारी थे, जिनका नाम था जनमेजय, वो अर्जुन के पुत्र जो परीक्षित, उस परीक्षित जो राजा है, उन परीक्षित राजा का ये पुत्र। तो ये जानना चाहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने इतना बड़ा युद्ध क्यों किया, और उनके मन में वही प्रश्न है जो हमारे मन में है कि जब इतने रथी महारथी साथ में हैं तो इतनी बड़ी हानि क्यों हुई, किसी ने रोका क्यों नहीं। और उसी समय और एक सवाल उसके साथ जो आता है वो ये भी है कि एक ही समय पे इतने बलवान, इतने अस्त्र शस्त्र जानने वाले, इतने सारे शूरवीर एक ही समय पे कैसे आ गए। तो यही दो सवाल जनमेजय के मन में भी है, और इन्हीं दो प्रश्नों को वो पूछते हैं, और उनके इन दो प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो सुनाया जाता है वो इतिहास, वो जय है, और वो जय गाथा माने महाभारत है।
तो अब ये जब अर्जुन के पोते ने पूछा कि ये क्यों हुआ, तो ग्रंथ में जो कारण दिया है उस पूरे भाग को, उन अध्यायों को एक नाम है और उसे कहा जाता है भारावतरण, भार का अवतरण। तो ये कौन सा भार था? और अवतरण माने उतारना। तो भार उतारना है, वज़न उतारना है। तो आगे दो प्रश्न होंगे कि कैसा वज़न है, किसका वज़न है और किस पे है। तो ये भार है माता पृथ्वी पर। पृथ्वी को माँ कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी सारे मनुष्यों को, सारे जीवों को अपने ऊपर धारण करती है और उनका भार सहन करती है। और इतना ही नहीं, जैसे माँ अपनी संतान का पोषण करती है, उसी तरह पृथ्वी भी अन्न प्रदान करती है। तो भार क्यों हुआ? क्योंकि अपने संतान का माँ को कभी भार नहीं होता। तो इसीलिए भार कब हुआ? जब कुछ अलग हुआ। और क्या अलग हुआ? तो कहते हैं महाभारत में कि पहले तो जब सब धर्म से चल रहा था, यहाँ पे धर्म का मायना सिर्फ रिलीजन या फिर कुछ पूजा और प्रचलित पूजा की पद्धति इतना सीमित नहीं है। धर्म के बहुत सारे मायने हैं जो हम एक एक करके देखते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे महाभारत कथा को लेकर। धर्म को अगर बड़ी सीधी या सरलता के साथ अगर देखना हो, कहना हो, तो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो हमारे कर्तव्य है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी परिस्थिति में कैसे विचार करना चाहिए, क्या आचार होने चाहिए, इन सब की चर्चा जो है वो धर्मशास्त्र है। और हर एक व्यक्ति का एक धर्म होता है। वो व्यक्ति जिस परिवार में है उसका एक धर्म होता है। तो एक व्यक्ति, उसका परिवार, एक दूसरे के साथ जो बर्ताव है वो भी धर्म है। और उस राज्य में उसका होना, उस गांव में उसका होना, वो पूरे समाज में होना, ये भी धर्म है। और समाज का एक धर्म होता है, व्यक्ति का समाज के प्रति और समाज का व्यक्ति के प्रति धर्म होता है। तो ये बहुत जटिल और गहन संकल्पना है जिसे धर्म कहा जाता है। तो बहुत पुरानी बात है, ये प्राचीन इतिहास है कि जब सब धर्म से चल रहा था और बाद में असुरों ने पृथ्वी पे राजाओं के रूप में जन्म लिया। और क्यों लिया? तो महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि स्वर्ग में जब देवासुर संग्राम हुआ, मतलब राक्षसों में और देवताओं में युद्ध हुआ, तो देवताओं ने राक्षसों को, दैत्यों को बहुत बार पराजित किया। और इसीलिए स्वर्ग में कोई जगह ना मिलने के कारण उन सारे दैत्यों ने राजाओं के रूप में क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, अधर्म को प्रारंभ हुआ। वो सबको पीड़ा देने लगे। जो एक कर्तव्य बुद्धि से चल रहे थे सारे लोग, वो कर्तव्य बुद्धि नष्ट होने लगी। सब एक दूसरे को पीड़ा देने लगे और इसी की वजह से पृथ्वी व्याकुल हो गई, क्योंकि उन पे बहुत अधर्म का भार आ गया, बहुत भार आ गया। और फिर भी ऐसे माना जाता है परंपरा में हमारी, और जो पुराणों की या महाभारत की परंपरा है उसमें, कि पृथ्वी ने भी किसी का आधार लिया है ये भार उठाने के लिए। तो कहते हैं कि कूर्म, शेषनाग और दिग्गज, माने 10 दिशा में 10 हाथी जो है, जो गज है, वो दिग्गज, इन सब ने मिलके पृथ्वी को आधार दिया है। और इसी के कारण पृथ्वी हम सब का बोझ उठाती है। तो ये जो भार है, ये जो बोझ है, वो इतना बढ़ गया कि ये नाग, शेषनाग, कूर्म यानी कछुआ और दिग्गज, इन सब की सहायता के बाद भी वो भार, वो बोझ उठाना नामुमकिन हो गया। और इसीलिए पृथ्वी जा पहुंची ब्रह्मदेव के पास अपनी व्याकुलता लेके। ब्रह्मदेव पृथ्वी का दुख जानते थे, तो ब्रह्मदेव ने कहा कि पृथ्वी की सहायता तो करनी चाहिए। और सारे देवता भी वहाँ पे थे और सारे देवों को, देवताओं को पृथ्वी की ये आरती, मतलब पृथ्वी की ये जो समस्या है उसका ज्ञान था। और वो सारे चले गए विष्णु के पास, क्योंकि हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार या
पुराणों में जो कथाएं आती है तो पौराणिक परंपरा के अनुसार 3 अवस्थाएं बताई गई है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो हर एक काल में ये जो सत्ता है, ये जो अस्तित्व है हमारा चराचरों का, सारे पृथ्वी पे जो वास कर रहे उनका, उन्हें 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। एक तो है उत्पत्ति, माने जब कुछ नहीं होता तब जो निर्माण होता है वो निर्मिति यानी क्रिएशन। उसके बाद स्थिति जो है वो ठीक तरीके से सब चलना, वो चक्र शुरू रहना, तो वो सस्टेनेंस माने है स्थिति। और जो निर्माण हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसका नाश भी निश्चित होता है, उसे मरना भी पड़ता है, मृत्यु भी निश्चित होती है, तो उस लय को डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं। और इन्हीं 3 अवस्थाओं के देवता भी है और ये सब जानते हैं। अभी उसकी बात कभी बाद में करेंगे महाभारत के संदर्भ में। तो इन 3 अवस्थाओं में जो स्थिति के स्वामी हैं वो है स्वयं महाविष्णु। तो विष्णु जी के पास ये सारे देवता पृथ्वी और ब्रह्मदेव जाते हैं और विष्णु जी को ये सारी समस्या बताई जाती है। तब विष्णु जी कहते हैं कि वो पहले से जानते हैं कि क्या चल रहा है और इस समस्या का समाधान करने के लिए विष्णु सारे देवताओं से कहते हैं कि आपका एक एक अंश आज के बाद, जैसे असुरों ने, राक्षसों ने, दानवों ने जन्म लिया है पृथ्वी पे, उनका निराकरण करने के लिए सारे देवताओं का अंश एक एक करके जन्म लेगा और वो स्वयं भी अवतार लेंगे। अभी कुछ ही समय पहले मैंने कहा था भारावतरण, उसमें भार का अवतरण था। तो अवतार और अवतरण ये 2 शब्द भी आपको सुनने में समान लगेंगे। तो इसमें समानता ये है कि इनके जो मायने हैं वो भी समान हैं। तो नीचे उतरना, क्योंकि विष्णु लोक में विष्णु है और उन्हें पृथ्वी पे उतरना है, इसलिए उसे अवतार कहा जाता है। तो विष्णु कहते हैं मैं स्वयं भी अवतार लूँगा कृष्ण के रूप में और सारे देवता एक एक करके अपने अंश रूप में अवतार लेंगे। और इसीलिए ये जो अंशावतरण का पूरा किस्सा है उसे भी महाभारत में एक नाम दिया गया है। और भारावतरण करने के लिए, मतलब पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए अंशावतरण हुआ, मतलब सारे देवताओं ने पृथ्वी पे अवतार लिया और स्वयं भगवान विष्णु ने भी अवतार लिया, जो कृष्ण रूप में हम सबको परिचित है। तो ये था कहानी का प्रयोजन, कहानी का कारण कि ये कहानी क्यों हुई, युद्ध क्यों हुआ। आदि पर्व में मतलब पहले पर्व में महाभारत के जो अध्याय क्रमांक 56 है, उसके बाद में जो अध्याय है, यहाँ पे ये सारी कहानी आपको ग्रंथ में मिलेगी। ये मैं क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत की बात कर रही हूँ, ये उसका क्रमांक है। तो पृथ्वी पे अधर्म हुआ और इसलिए पृथ्वी पे बोझ बढ़ा, ये जब हम पढ़ते हैं तो मेरी जिज्ञासा जागृत हुई कि अधर्म हुआ माने क्या हुआ। और आज की स्थिति में अगर समझना है कि तब अधर्म हुआ था और इसलिए धर्म कथा रची गई, धर्म कथा का प्रयोजन था, तो अधर्म मतलब क्या था, तो आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे पूर्वज कितना साझा विचार करते थे। क्योंकि जो अधर्म की व्याख्या है वो पढ़ने से पहले जो धर्म की स्थिति थी वो अगर हम जाने तो हम जानेंगे कि हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे ग्रांथिक परंपरा में जैसे मनुष्यों को महत्व है, उसी तरीके से प्राणी मात्र और वृक्षों को उतना ही महत्व दिया है। क्योंकि धर्म की स्थिति अगर आप जानना चाहें तो आप ज़रूर ये पढ़िए। और अभी मैं कुछ उसकी विशेषताएं बताती हूँ, क्योंकि कहा गया है कि जब असुरों ने जन्म लिया उसके पहले धर्म की स्थिति थी, धर्म से सब चल रहा था। मतलब क्या क्या चल रहा था, तो कहते हैं कि सारे लोग कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे। कष्टमय मतलब प्रयास करके, ऐसे नहीं कि वो पीड़ा में थे, कोई भी एक दूसरे को पीड़ित नहीं करता था। और जो किसान थे वो हल उठा के रोज़ मेहनत करते थे और उस मेहनत से जो अनाज आता था उसी पे अपना गुजारा करते थे। उसके बाद जो वणिज कहा गया है, जो व्यापार करते हैं, वो कभी भी जितनी वस्तु की कीमत है उससे ज़्यादा धन किसी से भी नहीं लेते थे।
तो ऑनेस्टी को भी बताया गया है, व्यापार के जो तत्व है उसे बताया गया है। हर एक स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति उनका जो बर्ताव था वो धर्मानुसार था। वो एक दूसरे का अपमान नहीं करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, ये सारी जिसे कहते हैं ना कि मेहनत की वजह से, ये कॉस्मिक लॉ फॉलो करने की वजह से, जिसे ऋत कहा जाता है वेदों में, मुझे उसी का स्मरण हुआ मैं जब ये सारा वर्णन पढ़ रही थी तब। तो ये ऋत को मानने वाले जो सब लोग हैं उनकी वजह से सारा इतना खुशहाल चल रहा था कि वृक्ष या पेड़ भी थे वो अपने अपने ऋतु के समय फल या फूल प्रदान करते थे। जमीन से अच्छा अनाज उग रहा था और ऋतु से पहले या ऋतु के बाद कुछ गलत नहीं होता था। मतलब समय चक्र, ऋतु चक्र, निसर्ग चक्र सब ठीक से चल रहा था। उसी के साथ कोई भी अगर गाय का बछड़ा हो और वो बछड़ा दूध पीता हो तो उस गाय से दूध नहीं लेता था। उसी के साथ कहते हैं कि किसान के पास अगर कुछ बैल हो और अगर उसमें से कुछ बैल शक्तिहीन है या उनमें कम शक्ति है, उनमें कम बल है, तो उन्हें खेतों पे नहीं ले जाते थे। उन शक्तिहीन बैलों से मेहनत नहीं करवाई जाती थी और उसी समय उन बैलों को खिलाया पिलाया जाता था क्योंकि उनमें फिर से ताकत आ जाए। इसीलिए कोई भी मनुष्य बाल्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। सब दीर्घायु थे, सब निरामय जीवन व्यतीत करते थे और इसीलिए ये सारी पृथ्वी भरी पूरी थी। इसी तरीके का वर्णन आता है। तो ये स्थिति है धर्म की, जिसमें यज्ञ याग का भी वर्णन है, लेकिन देवताओं का, यज्ञ व्यवस्था का वर्णन कम है। मनुष्य को जो आचार करना चाहिए वो आचार, मनुष्य की कृति कैसे चल रही थी उसको धर्म कहा गया है। और ऐसे धर्म का निर्वाह तब चल रहा था, सब कर रहे थे और इसीलिए पृथ्वी पे भार नहीं था। जब पर्यावरण को हानि होने लगी, राक्षसों ने जन्म लिया, उसके बाद जो शुरू हुआ उसे अधर्म की स्थिति माना जाता है। तो आज जब हम ये धर्म कथा सुनते हैं, महाभारत की कथा सुनते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है और ये स्वयं को परखना भी ज़रूरी है कि क्या हम आज हमारे जो साथ लोग हैं उनके साथ, हमारे पर्यावरण के साथ, हमारे पशु पक्षियों के साथ ठीक से बर्ताव कर रहे हैं या नहीं। इस प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और चाहती हूँ कि इस महाभारत की कथा जानते हुए हर एक कड़ी में जो प्रश्न हम लेके उसका उत्तर देखेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे महाभारत के ग्रंथ में, उसी समय वो प्रश्न हमारे मन में उसके बाद भी चलता रहे और आज की कड़ी में, आज के वर्तमान में उसका समाधान क्या हो सकता है और हम आज कैसे बर्ताव कर रहे हैं ये भी हम सोचें। क्योंकि इसीलिए ये जो महाभारत कथा है वो सदियों पहले कही गई, सुनाई गई, लेकिन फिर भी आज भी उसे सुनना है, उसे आज भी कहना है। ये सारे विचारों के मोती है जो हमें समेटने हैं। क्योंकि महाभारत कथा के बारे में कुछ भी कहना माने गागर में सागर भरने जैसा हो। लेकिन भले ही ये सागर है, लेकिन उसके कुछ बूंदे, उसके कुछ मोती पिरो के हम अगर माला बनाएं तो मुझे विश्वास है कि हमारा आज का वर्तमान भी सुंदर होगा, विचारपूर्ण होगा, धर्म सम्मत होगा। इसीलिए एपिक कथा के श्रृंखला के इस पहले कड़ी में हमने जाना कि महाभारत युद्ध का कारण क्या था। धर्म को फिर से स्थापित करना था। तो धर्म संस्थापना की शुरुआत शायद इस प्रयोजन में ही छुपी है जो बाद में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमसे कही। तो इसे हमने जाना, लेकिन अब ये भी जानना बहुत आवश्यक है किस देवता के किस अंश ने किस रूप में महाभारत कथा के किस किरदार में जन्म लिया उसने। तो ये सब जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह में कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और प्रश्नों के समाधान के साथ और इस महाभारत की कथा के साथ। क्योंकि जैसे आज हमने देखा, ध्वस्त हुई शांति, ध्वस्त हुई शांति, फैली भ्रांति, व्याकुल पृथ्वी की आकुल आरती। भारावतरण की ये कथा अब फिर से सुनानी है। ये भारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है। धन्यवाद।